हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्पर्जन में आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि हमने कितना पढ़ा था। डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था, उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, एब्सोल्युटली मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। राइट, एब्सोल्युटली मेजर्स होते हैं वो यूनिट सेम होते हैं और इसमें लिमिट यूनिट फ्री होते हैं। राइट, उसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। रेंज था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वांटाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। उसमें से हमने इन दोनों की बात की थी, रेंज एंड क्वांटाइल डेविएशन की। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में, मीन डेविएशन। ओके, उसमें इन दोनों पे हम ज्यादा आज फोकस करेंगे। चलो, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्मा से। राइट, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। और उसमें हम फर्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने क्वांटाइल डेविएशन एंड रेंज में भी 3 टाइप्स की सीरीज के बारे में बात किया था, वैसे ही इसमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में, तीनों के तीनों सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ओके, उसमें क्या होता है, रूट मीन, उसे हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। क्या होता है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का टोटल जो होता है उसका एडिशन अपॉन n, और इन सब का क्या हमें फाइंड करना पड़ता है? अंडर रूट। ये होता है एक्चुअल मीन मेथड। ये कौन सी मीन मेथड है? एक्चुअल मीन मेथड। ओके, जहां पे x बार इक्वल्स टू क्या होता है? मीन होता है। क्या होता है? x बार इक्वल्स टू मीन होता है। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला है, वो है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे होता है एज्यूम मीन, जहां पे हियर डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड ए क्या है? एज्यूम मीन है, एंड एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूलाज तो दे दी, लेकिन किस एग्जाम्पल्स में, ठीक है, एग्जाम्पल्स एक ऐसा है, यहां पे लिखती हूं एग्जाम्पल ऐसा है 10, 12, 13, 15 एंड 20। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में इन दोनों में से आप कौन सा फॉर्मूला का यूज करोगे, ये तो पहले मेन बात हो गई। राइट, तो हम इस एग्जाम्पल को इन दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस यहाँ पे मीन में है। कहाँ पे है? मीन में। अगर आपका ये जो मीन है वो नेचुरल नंबर आएगा, कौन सा? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेशन कम हो जाएगा और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मीन वो पॉइंट डेसिमल्स में आया तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राइट, तो हमें उसकी जगह पर, ये फॉर्मूले की जगह पर हमें ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपको मीन जो है वो आपको एज्यूम, मतलब सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल से अगर इस फॉर्मूला में आप उसकी वैल्यूज रखो तो आंसर नहीं आएगा। आंसर तो आएगा, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, और इसे हम बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सी? शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। अब आगे हम एग्जांपल गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका इंडिविजुअल सीरीज में किसकी बात?
स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार। क्या होता है? इसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार। और इसके साथ साथ हम वेरिएंस भी ले ही लेते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो वेरिएंस आपका क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो मतलब कि क्या होगा? इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। क्या है कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, राइट। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। इसे हम शॉर्टकट में सी इंटू वी भी लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला है सिग्मा है, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। इसे हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम एग्जांपल्स देते हैं और ये चारों के चारों 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, 10, 12, 13, 15 एंड 20 है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट मेथड कौन सी? एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करूंगी यहाँ पे। तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट। चलो अब एक्स बार मतलब क्या? मीन, मतलब कि मुझे मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स मतलब कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो 10 प्लस 12 प्लस 30 15 प्लस 20 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है। तो इसका आंसर आएगा 70 अपॉन 5 इक्वल्स टू 14 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो हमें क्या है? तो हमारे पास 10, 12, 13, 15 एंड 20 है, राइट। चलो अब मुझे क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार चाहिए, है ना। तो x माइनस एक्स बार चाहिए, राइट। फिर क्या चाहिए? इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे एक और टेबल में लाइन में कॉलम खींच देती हूँ, x बार का होल स्क्वायर, राइट। चलो अब x बार क्या है? 14। x माइनस x क्या है? 10। तो 10 माइनस 14 -4। ऐसे ही 12 माइनस 14 -2, 13 माइनस 14 -1, 15 माइनस 14 1 एंड 20 माइनस 14 6। अब इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 1 1 36, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका एडिशन करना है। तो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा? इसका एडिशन करोगे तो मेरे पास आएगा 58 आंसर। ओके, कितना आएगा? 58 आंसर। चलो अब आपके पास तो सबकी वैल्यू है, बस यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो क्या होगा? ये मुझे 58 मिला, एन तो हमें पता ही है 5 है, तो मुझे क्या मिला? √11.6, राइट। तो मेरा आंसर होगा 3.4। चलो आपको सिग्मा तो मिल गया, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार, मतलब है ना, राइट। तो क्या होगा? सिग्मा 3.4 मिला और एक्स बार कितना था? 14। तो मेरा आंसर क्या होगा? 0.2428। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.2428, राइट। चलो अब वेरिएंस फाइंड कर देते हैं। क्या है? सिग्मा का स्क्वायर, राइट। सिग्मा स्क्वायर मतलब 11.6 हो जाएगा ना, राइट। 3.4 का स्क्वायर तो 11.6, राइट। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हमें पता ही है, ये रहा 0.2428 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा? 24.28%, राइट। तो हमने कौन सी मेथड से ये गिना एग्जांपल? एक्चुअल मीन मेथड से। लेकिन आप बोलोगे मैडम मुझे ये नहीं, मुझे एज्यूम मीन वाली मेथड से करना है, तो आप वो मेथड कर लेते हैं। चलो यही एग्जांपल लेते हैं
और जो हमारी मेथड एज्यूम मीन वाली कर देंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। चलो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, राइट। जहां पे डी क्या होगा, एक्स माइनस ए, है ना, और ए क्या है, एज्यूम मीन है, राइट। चलो तो पहले तो मुझे एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स क्या होगा, 10, 12, 13, 15 एंड 20। चलो अब मुझे डी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो डी कहां से आएगा, एक्स माइनस ए, राइट। एक्स तो हमारे पास ए है ही, ए क्या होगा, एज्यूम मीन, मतलब कि आपको एक्स में से कोई एक सोच लेना है कि ये मेरा मीन है, ऐसा आपको सोच लेना है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 13 ले सकते हो कि ये मेरा मीन है, राइट। लेकिन जब आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके नंबर्स हो, तो मैं तो ऐसा बीच वाला जो नंबर है उसको ही मैं एज्यूम करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 से बीच वाला नंबर सेंटर है, राइट। इसे मैं सोच लेती हूँ ये हमारा एज्यूम नंबर है, एज्यूम मीन है, ठीक है, 13 है। तो अब डी क्या होगा, एक्स माइनस ए, एक्स क्या, 10 माइनस 13 माइनस 3, 10 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर 15 माइनस 13 2 एंड 20 माइनस 13 7, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे डी मिला, डी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो डी स्क्वायर आप क्या हो जाएगा, 9 1 0 4 एंड 49, राइट। चलो अब मुझे क्या चाहिए, देखो इन सब का मुझे एडिशन भी चाहिए, राइट। तो सिग्मा डी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 63। मुझे सभी वैल्यूज मिल गए कि नहीं मिल गए, हाँ मिल गई। तो आप बस इसमें आप पुट डाउन कर दीजिए वैल्यू, तो क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर मतलब 63 अपॉन एन मतलब 5 माइनस, ये तो 5 है, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन होल स्क्वायर, राइट। तो इसका अगर मैं डिवीजन करूंगी तो मेरे पास आएगा 12.6, 5 1 5, 1 का होल स्क्वायर 1 ही, राइट। तो मुझे क्या मिला, 11.6 सिग्मा, तो मुझे सिग्मा क्या मिलेगा, 3.4। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हो जो हमने एक्चुअल मीन मेथड की थी, राइट, उसमें भी आपका सिग्मा क्या आया था, 3.4, और हमने एज्यूम मीन मेथड की तो अभी हमारा आंसर क्या आया, 3.4 आया, राइट। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी मेथड बदल जाएगी, आंसर तो सेम ही रहेगा, ओके। अगर आंसर ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होगा, वेरिएंस भी सेम होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम ही होगा, ओके। चलो अब हम सेकेंड किसके बारे में बात करेंगे, हमने इंडिविजुअल सीरीज तो देख ली, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज अ एज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हियर डी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस ए, जो पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज में देखा था वही का वही है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, राइट। और जो हमारा फॉर्मूला है वो भी वही का वही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन है और यहाँ पे क्या हो गया, एफ आ गया बीच में, राइट। बस वही डिफरेंस है, बाकी सेम है, राइट। डी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस ए, आपका एक्स बार होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, राइट। एंड एन कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ एफ, राइट। तो इसका मतलब कि सिग्मा एफ, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी अपॉन एन,
राइट। चलो ये आपका एज्यूम मीन मेथड हुई। एंड सेकेंड बी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। सिर्फ आपको स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाई बाय एच ही करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हो सेम है, राइट। हियर डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच एंड एच इक्वल्स टू क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। क्या होगा, क्लास इंटरवल, ओके। और एक्स बार आपका क्या होगा, ए प्लस समेस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एच। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आप पूछोगे कि मैडम यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, मतलब कि एज्यूम मीन मेथड कब यूज होगी और स्टेप डेविएशन कब मेथड यूज होगी, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जांपल है, अब डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, मतलब कि यहाँ पे एक्स एंड एफ ये दोनों आपको मिलेगा, एक्स एंड एफ, राइट। एक एग्जांपल है 1 3 5 7 8 और एफ आपका है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलो अब आप पूछोगे मैडम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एज्यूम मीन मेथड वाला कि स्टेप डेविएशन वाला, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे देखो कि स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाई बाय एच है और एच क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब कि जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा ये वाला एक्स जो होगा उसके बीच में जो इंटरवल मतलब कि गैप होगी इक्वल्स, तभी आप इसमें इंटरवल्स लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 के बाद क्या है 3, मतलब 1 2 एंड 3, राइट। 1 की गैप, 2 की गैप है, ऐसे 3 4 एंड 5 2 की गैप है, 5 6 एंड 7 2 की गैप है, 7 एंड 8 यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 की ही गैप है, मतलब कि ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो यहाँ पे हम h की जगह पे 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 एंड 8 के बीच में 2 की गैप नहीं, ओनली एंड ओनली 1 नंबर्स की गैप है, राइट। तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन की मेथड का यूज कर सकते नहीं है, लेकिन हम तो अगर इसका यूज नहीं करता हम इसका तो यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे h नहीं है, राइट। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एज्यूम मीन मेथड है ना, हाँ मीन मेथड, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल h नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 7 और 9 होता तो देखो 1 एंड 3 के बीच में 2, 3 एंड 5 के बीच में 2, 5 एंड 7 के बीच में 2 एंड 7 एंड 9 के बीच में 2। तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है h इक्वल्स क्या हो जाता, 2 हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, राइट। चलो तब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो डी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो डी क्या होगा, एक्स माइनस ए, तो आपको ए तो सोचना पड़ेगा ना कि ए आपका क्या होगा वो, राइट। तो आपका ए क्या होगा, यहाँ पे आप कोई एज्यूम कर लो कि 5 है, ये आपका ए है, ओके। तो क्या होगा 5 माइनस 1, सॉरी एक्स माइनस ए, राइट। एक्स मतलब 1 माइनस 5 माइनस 4, ऐसे ही 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, फिर 7 माइनस 5 2 एंड 8 माइनस 5 3, राइट। ये मुझे डी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो डी स्क्वायर भी चाहिए, राइट। देखो डी मिल गया, डी स्क्वायर चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, देखो
एफ एंड डी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, है ना। एंड यहाँ पे भी देखो एफ एंड डी स्क्वायर ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है, मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये तीनों के तीनों में फाइंड कर लूँ। चलो पहले डी का स्क्वायर 16, 4, 0, 4 एंड 9। चलो एफ इंटू डी ये वाला, ये दोनों सिर्फ, तो क्या होगा -4, 2 2 -4, ये 0, 8, राइट, एंड 5 3 15। ऐसे एफ इंटू डी स्क्वायर ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 16, 4 2 8, ये 0 हो जाएगा, 4 4 16 एंड 9 5 45। चलो ये सभी तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है देखो तो, चलो डी स्क्वायर मिल गया, डी मिल गया, एफ डी, इन सब का मुझे एडिशन करना है। देखो क्या बोला है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर मतलब इसका एडिशन, एंड सिग्मा एफ डी मतलब कि इसका एडिशन, और कैपिटल एन मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ मतलब कि इसका एडिशन, राइट। तो कैपिटल एन इक्वल्स टू इसका अगर एडिशन करूँ तो मुझे मिलेगा 15, इसका अगर मैं एडिशन करूँ तो मुझे मिलेगा 15, और इसका अगर एडिशन करूँ तो मुझे मिलेगा 85। ओके स्टूडेंट्स, चलो बस अब सभी वैल्यूज तो आपको मिल ही गई है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करनी है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 85 अपॉन एन 15 माइनस 15 अपॉन 15 का होल स्क्वायर, 85 अपॉन 15, तो इसका अगर मैं डिवीजन करूँ तो मुझे मिलेगा 5.66, और 15 का होल स्क्वायर -1, तो क्या होगा 4.66, राइट। तो आपका जो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या होगा 2.60, ये मुझे मिल गया, राइट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार, राइट। तो यहाँ पे एक्स बार तो हमने फाइंड ही नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। ए क्या है, एज्यूम मीन मतलब कि 5, प्लस सिग्मा एफ डी ये क्या है 15 अपॉन 15 मतलब 5 + 1 = 6, राइट। सिग्मा तो हमें पता ही है 2.16 अपॉन 6 विच इक्वल्स टू 0.36। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या थी 0.16 का स्क्वायर, आंसर मिलेगा 4.66, राइट। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सिग्मा क्या था 2.16 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या होगा 36% आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर जो एग्जाम्पल था वो यहाँ पे पूरा हो गया। ओके चलो, तो इसमें आपका इंटरवल नहीं था, क्लास इंटरवल। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दो की गैप नहीं थी। इसके लिए अगर दो की कंटिन्यूअस गैप होती तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच आ जाता और आपका कौन सा फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हो जाता, राइट। मल्टीप्लाई बाय एच, राइट। ऐसे ही आप उसकी मेथड से, स्टेप डेविएशन की मेथड से सिग्मा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड कर सकते थे। चलो अब हम थर्ड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। ओके चलो उसमें हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, इसमें हम स्टेप डेविएशन की मेथड का यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरवल आते हैं ना, कंटिन्यूअस जो सीरीज होती है उसमें क्या आता है, इंटरवल्स आते हैं, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, ये तो हमें पता ही है कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच।
वे डी इक्वल्स टू क्या होगा एक्स माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे एच क्या है क्लास इंटरवल है, राइट। एंड आपका जो एक्स बार होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, राइट। एंड एन इक्वल्स टू क्या होगा सिग्मा एफ होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं और पूरा कंटिन्यूअस सीरीज का पढ़ते हैं क्या होगा। आपके पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है। आपको f दिया गया है 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5 एंड 10, ओके। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस सीरीज है, राइट। तो मुझे पता है और इंटरवल क्या है क्लास इंटरवल 10 ही है, राइट। देखो 10 की गैप है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड का यूज करोगे स्टेप डेविएशन मेथड की, राइट। किस में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, राइट। चलो तो मुझे पहले तो x फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x होगा मिड, जो मिड पॉइंट होता है ना वो कहाँ पे, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें आपका x क्या होगा मिड, मतलब कि जो बीच की वैल्यू होती है वो होगी। तो 10, 0 एंड 10 में बीच की वैल्यू क्या है 5 होगी। ऐसे यहाँ पे 15 होगी, यहाँ पे 25, राइट, 35 होगी, 45, 55, 65 एंड 75। ये आपका x मिल गया। चलो अब मुझे क्या चाहिए d फाइंड करना है। तो d का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए अपॉन एच, राइट। ए क्या है एज्यूम मीन है, तो आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सपोज 35 को मीन सोच ले तो ये हमारा a, तो मुझे d क्या मिलेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे d का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन एच, तो x क्या है 5 माइनस 35 अपॉन एच, राइट। तो क्या होगा -30 अपॉन 10, 0 0 कट -3 आएगा, राइट, -3। तो आप इसी फॉर्मूला से ये सभी डी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरा क्या आएगा -3 -2 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो डी मिल गया। अब मुझे डी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर फाइंड कर लो। डी मिल गया ना, राइट। अब डी स्क्वायर क्या होगा 9 4 1 0 1 4 9 16, राइट। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है एफ डी करना है और एफ डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो एफ डी और एक कॉलम आएगा एफ डी स्क्वायर का, राइट। चलो एफ डी मतलब कि एफ इंटू डी 15 माइनस 3 सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय -3 -45, 15 मल्टीप्लाई बाय -2 -30 -23 0 25 20 15 एंड 40, राइट। ऐसे ही एफ इंटू डी स्क्वायर को फाइंड करना है। 15 9 जा 135, ये 60 आएगा, ये 23 आएगा, ये 0 25 40 45 एंड 160, ठीक है। चलो अब मुझे सबकी वैल्यू मिल गई। अब मुझे आगे क्या करना है, मैंने डी फाइंड कर दिया, एफ डी फाइंड कर दिया, एफ डी फाइंड कर दिया, एफ डी स्क्वायर फाइंड कर दिया, लेकिन इसका मुझे एडिशन करना है। देखो दोनों में आपको सिग्मा दिया गया है, राइट। तो इसका अगर आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 2, और इसका आप अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 488, ओके। एन मतलब क्या होगा सिग्मा एफ, है ना, मतलब कि ये कैपिटल एन क्या होगा 125 आएगा। चलो अब मुझे सभी वैल्यूज मिल गई है, बस तो पुट डाउन कर दो। क्या होगा
FD² मतलब 488/125 माइनस 2/125 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h क्या है 10 है, राइट। अगर इसका सॉल्यूशन इसको डिवीजन करूँ तो आएगा 3.904, इसका अगर करूँ तो 0.003 ऐसा आएगा मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, चलो इसका अगर मैं माइनस करूँ और रूट निकालूँ तो मेरा आएगा 1.976 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 19.76। ये मुझे क्या मिला आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मुझे क्या मिल गया, सिग्मा मिल गया, राइट। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार, है ना। तो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स बार क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई बाय H, राइट। ए क्या है, हमने सोचा था 35 प्लस सिग्मा FD क्या था 2/125 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसका मैं सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा आएगा 0.16, तो होगा 13.16, ठीक है। चलो सिग्मा की वैल्यू तो मुझे पता ही है, क्या है 19.76 और यहाँ है 13.16 35.16, राइट। तो इसका अगर मैं डिवीजन करूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.56 × 20। ओके फ्रेंड्स, चलो ये मुझे क्या मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम वेरिएंस की बात करते हैं, क्या है सिग्मा स्क्वायर, राइट। आपका सिग्मा क्या था, ये रहा 19.76 का होल स्क्वायर, तो क्या मिला 390.45 मिलेगा। तो अब हम क्या बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। ये क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय मतलब कि 19.76 अपॉन 35.16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका तो मुझे पता ही, ये रहा 0.56 × 5620 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा आंसर क्या आएगा 56.20%। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।